हेलो बच्चों, आज बात करते हैं सन्निकट मान, लगभग मान, अप्रोक्सीमेट वैल्यू कहते हैं जिसे, या नियर वैल्यू कहते हैं हमारे पास। आइए, यह वीडियो बड़ी खास बनने वाली, बड़ी अच्छी वीडियो बनने वाली है। तो यह वीडियो उन बच्चों के लिए है जो ये चाहते हैं कि वो नवोदय में जाए। यह वीडियो उन बच्चों के लिए बनने वाली है जो ये कह रहे हैं कि सैनिक स्कूल की तैयारी करना है। यह वीडियो उन टीचर के लिए है जो टीटी और सीटीटी की तैयारी भी कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं सन्निकट मान और लगभग मान किस तरह से बनते हैं, किस तरह से निकालते हैं। देखो, ये क्वेश्चन इस तरह से हमारे पास है। ये क्वेश्चन हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन किस तरह से चुटकियों में हल करते हैं, है ना। तो बने रहिए, वीडियो थोड़ा लंबी बन रही है, तो बने रहिए मेरे साथ में, देखिए जरा। और इससे पहले अभी तक किसी ने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप लाइक का बटन दबा दो और सब्सक्राइब का बटन दबा दो ताकि सारी वीडियो आपके पास आए। आइए बात करते हैं सन्निकट वैल्यू के, है ना, लगभग मान की। कैसे होता हमारे पास, मैंने क्या कहा, ये 0 है यहाँ पर, ये 10 है यहाँ पर, है ना। ये 0 और 10 के बीच में मैंने एक लाइन रेखा बना रखी है। ये हमारे पास क्या हो रहा है, अगर मैं किसी चीज को यहां पर रख दूं, 4 नंबर पर रख दूं, तो यह किसके पास होगा, यह इस 0 के पास होगा कि 10 के पास होगा। तो जाहिर सी बात है 0 के पास होगा। सन्निकट मतलब होता है पास या निकट, किसके नजदीक है, 0 के निकट है ना। यदि अगर मैं चीजों को, और यदि यदि मैं चीज को यहां पर रख दूं, साथ में रख दूं किस चीज को, तो किसके निकट हो गए, तो ये निकट होगा हमारे पास 10 के। किसके निकट है, 10 के निकट है। इसका मतलब यहां देखिए, यहां देखिए बच्चों, हमारे पास क्या है, एक नंबर लाइन है, संख्या रेखा है, 1 से लेकर 10 तक लिखा है। यहां पर देखो, यहां 2 नंबर पे अगर मैंने यहां पर एक बिल्ली को रख दिया, 2 नंबर पे बिल्ली को रख दिया, तो यह बिल्ली 0 के नजदीक होगी या 10 के नजदीक होगी, किसके नजदीक होगी, किसके निकट होगी, यह निकट होगी 0 के। इसको कहते हैं सन्निकट, यानी जिसके निकट हो या जिसके पास हो, ठीक है, इसे क्या कहेंगे, सन्निकट। और अगर यदि मैंने इसी बिल्ली को यहां साथ में रखा तो किसके निकट होगी, अगर मैंने बिल्ली को साथ में रखा तो किसके निकट होगी, तो यह निकट होगी 10 के। क्लियर है चीज, इसको बोलेंगे सन्निकट। क्या कहेंगे, इसको सन्निकट कहेंगे, किसके निकट ज्यादा है ना। और अगर सोचिए जरा, अगर मैंने क्या कहा, मैंने यहां 5 पर रख दिया किसी चीज को, मैंने क्या रखा, किसी चीज को मैंने 5 पर रख दिया, तो वह तब 0 के निकट होगी या 10 के निकट होगी, किसके निकट होगी फिर, तब वो हमारे पास हमेशा अगले वाले के लिए लिखा जाता है, तो अगले वाले के निकट होगी, यानी 10 के निकट होगी। ठीक है ये चीज। जैसे अगर मैं बोलूं, हमारे पास सपोज मैंने लिखा यहां पर 12, मैंने क्या, मैंने लिखा 12, तो 12 कहां पर है, 12 यहां पर है ना। तो 12 किसके निकट है, 12 10 के निकट है या 20 के निकट है, 12 10 के निकट है। तो ये क्या कहेंगे, सन्निकट मान क्या होगा, इसका 10 होगा। इसका लगभग मान क्या होगा, 10 होगा। इसका लगभग मान 10 होगा, ठीक है। और यदि मैं ये कहूं, हमारे पास यदि मैं संख्या को लिख दूं, मैंने लिखा 16, तो 16 कहां पर, यहां, यह किसके निकट होगा, यह किसके लगभग होगा, यह 20 के निकट है। किसके निकट है, 20 के निकट है ना, ये 20 के नजदीक है। तो इसका मतलब इसका मान, लगभग मान क्या होगा, 20 होगा। इसका लगभग मान क्या कहेंगे, 20 कहेंगे। कैसे कहेंगे, अब यहां से देखिए जरा, जैसे मैंने कहा 18, मैंने कहा 18, इन्होंने बोला दाई का सन्निकट मान बताइए, दाई का, तो यह इकाई, यह दाई, इसका सन्निकट, यानी कि दाई 10 ने दाई नंबर पे 10 के नजदीक आ रहा है, ये दाई पे 20 के नजदीक आ रहा है। ये 18 दाई पे 10 के नजदीक आ रहा है, 20 के नजदीक आ रहा है, किसके नजदीक है, ये हमारे पास 20 के नजदीक है। इसको क्या कहते हैं, सन्निकट कहते हैं, या लगभग मान कहते हैं। क्लियर है। आइए इस तरह के क्वेश्चनों को बिल्कुल आसान तरीके से सारे क्वेश्चनों को समझते हैं, जो नवोदय में आते हैं, सीटीटी में आते हैं, टीटी में आते हैं, और कभी कभी ये तो रेलवे में भी आते हैं। देखिए जरा इन क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन क्या कहा है, इनको और बिल्कुल आसान विधि से दिखाएंगे, और आसान, इन क्वेश्चनों को बिल्कुल आसान तरीके से अब समझेंगे। कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है, हमको क्वेश्चन गिवन है भाई, क्वेश्चन गिवन है 4236 में दाई का सन्निकट मान ज्ञात के 4236, 4236 में दाई का सन्निकट मान, दाई का लगभग मान, तो इसको कहते हैं इकाई। यहां देखिए, इसको कहते हैं इकाई, इसको कहते हैं दहाई। इसने दहाई के बारे में बात कर रखा है ना, जिसके बारे में बात करे आपने क्या देखना है, जिसके बारे में बात करे आपने उसी नंबर को छुपा देना है। इसी नंबर को छुपाया आपने, इसके जस्ट बाद ये देखना, इसके जस्ट बाद कौन सा नंबर है,
ये नंबर 6 आए। इसके बाद अगर 5 या 5 से बड़ा हो, अभी अभी हमने कहा था ना यहाँ पर अगर कोई संख्या यहाँ पर है तो हम अगले वाले को मानते हैं। 5 पर अगर कोई सन्निकट मान, कोई संख्या 5 पर है तो उसका लगभग मान हम अगले को मानते हैं। अगर यहाँ पर 15 पे कोई संख्या होती तो उसको लगभग मान हम 20 मानते, उसका सन्निकट मान क्या बोलते, 20 बोलते। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि अगर कोई चीज यहाँ पर, ये देखो दाई की सन्निकट मान चाहिए तो दाई को छुपा देना, दाई के बगल में देखना हमने 6 है ना, ये चीज 6 यानी 5 से बड़ा है या 5 के बराबर है, तो हम इसको काट इसकी जगह 1 प्लस कर देंगे। 3 1 4 यानी 40 होगा इसका लगभग, है ना, 4 कहेंगे इसको सन्निकट मान, यानी 4 2 3 1 4 होगा। ये 6 की जगह हम 0 लिख देंगे। 42 40 इसका जो है सन्निकट मान होगा। ठीक है, ये चीज दाई का सन्निकट मान। ये दाई 36 है ना, सीधे सीधे समझो, दाई पे 36 है ना, इकाई दाई 36 हो रहा ना मिलाकर। ये 36 किसके नजदीक है, 40 के नजदीक है, तो 40 होगा सीधा सीधा। क्लियर है बात, हम ये भी समझ सकते हैं। इधर 1000 तक सन्निकट मान बोल रखा है इसने, तो हमारे पास 1000 तक किसका, ये कह रखा मैं 1000 तक सन्निकट मान किसका, 1000 तक सन्निकट मान ये कैसका 96285 का 1000 तक, ये इकाई है, दाई है, सैकड़ा 1000 तक है। यानी 1000 तक अगर ये बोलेंगे 6285, 6285 किसके नजदीक, 6000 के नजदीक है, 7000 के नजदीक है ना। बच्चे बड़े कंफ्यूजन हो जाते हैं इस चीज में। तो बच्चों को आपने ये देखना, जिसके बारे में बात करके 1000 तक बोल रखा है इसको, तो आपने 1000 वाले को ही छुपा देना है। अपनी उंगली से इसको छुपाओ, अपनी उंगली से आपने इसको छुपा देना है। 6 छुपाए, इसके बगल में क्या है, 2 आया, यानी कि 2 आया ना। 5 ये 5 से अगर छोटा होगा, 5 से छोटा होगा तो इसको कुछ नहीं लिखना, इन पे 0 0 0 लिख देना है, बाकी ये लिख देना है 9630, ये होगा हमारे पास 1000 तक सन्निकट मान। अगर 5 से छोटा होगा तो ये देखो ना, 3 अंक थे पीछे इसके, जिसके बारे में पूछा उसके बाद 3 अंक थे, तो उन तीनों अंकों को पहला अंक देखना है। 5 से छोटा है तो उसको सारे अंकों को 0 0 लिख देना है। ठीक है, 96 हुआ, अरे तो 96। यहां देखिए ये क्या कहा हमको, इसने कहा हमको इतने में 10,000 तक सन्निकट मान बताओ, तो 896,929, ये 10,000 तक बोलना। इसको इकाई कहते, इसको दाई कहते, इसको सैकड़ा कहते, इसको 1000 कहते, इसको 10,000 कहते हैं। आपने 10,000 वाले को छुपा देना, जिसके बारे में बात करेंगे उसी को छुपा देना है। तो उसके बगल में संख्या देखनी क्या थी, उसके बाद इसके बाद था 6। 5 ये 5 से बड़ा है, 5 5 से बड़ा है, 5 5 से बड़ा होगा तो 1 जोड़ना है, 5 5 से बड़ा होगा तो 1 जोड़ना है। तो 9 वर 1 10 का 0, कैरी लगा 1, 8 1 9 बना, और ये सारे 0 लिख दिए, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, ये हमारे पास आंसर, ये हमारे पास आंसर। क्लियर है चीज। अब यहां से देखिए जरा इस क्वेश्चन को, इसने कहा 896.926, 10वां सन्निकट मान बताइए। ये 10वां हो, ये 100वां हो, या हजारों हो, किस तरह से पढ़ा जाता है इनको, ये दशमलव के क्वेश्चन आ गए इस बार। हमेशा याद रखना, ये देखिए बच्चों ना, $896.929 लिखा ना, तो ये देखो ये दशमलव के तक तो ये पूरी 896 है ये चीज। 896 में इसको यहाँ इकाई कहेंगे, इसको दाई कहेंगे, इसको सैकड़ा कहेंगे। दशमलव के बाद से इस तरफ शुरू होता है, इधर से यहाँ पढ़ते हैं, इसको इस तरफ पढ़ते हैं, तो यानी इसको पढ़ते 10वां, इसको क्या बोलते हैं 10वां, इसको बोलते हैं 100वां, क्या बोलते हैं इसको 100वां, और इसको बोलते हैं हजारवां, क्या बोलते हैं हजारवां। ठीक है, ये चीज दशमलव पे आपने पेन रखना है। दशमलव के बाईं तरफ आप इकाई दाई सैकड़ा पढ़ते हैं, और दशमलव के दाईं तरफ आप 10वां 100वां हजारवां पढ़ते हैं। क्लियर ये बात। अब सन्निकट मान, ये लगभग मान सब एक जैसे निकालते, एक तरीके से निकालना है। इसने बोला 10वां का सन्निकट मान, तो 10वें नंबर पे ये है ना, इसको छुपा दो, छुपाओ इसको। इसके बाद देखा पहली संख्या क्या 2 है, यानी 5 से छोटी है, 5 से छोटी है, कुछ नहीं लिखना है, इनकी जगह 2 0। अब दशमलव के बाद वैसे अर्थ 2 0 लिखो ना लिखो, दशमलव के बाद थे नहीं, तो ये सारी संख्या ऐसे लिखी जाएंगी। 896.9 आएगा, ये 2 0 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना आएगा। ठीक है, 896.9, 896.9 ये आएगा हमारे पास। ठीक है, 96.9, 896.9 ये आएगा आंसर हमारे पास। अगला देखो जरा, अगला देखो ध्यान से देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहे हैं नवोदय में, है ना। इन्होंने क्या कहा है,
इसका इतना बड़ा क्वेश्चन दे रखा, सन्निकट या लगभग मान बताओ। अब यहां से देखो भाई, हमने क्या करना है, न यहाँ इकाई दे रखी है, न दाएं दे रखी है, न दसवां बोला, न सवा बोला, कुछ नहीं बोल रहा है। तो हमने केवल दशमलव को पकड़ना है, ये दशमलव को पकड़ना है। दशमलव के बाद पहला अक्षर देखना है, पहला अक्षर 0 है ना, 5 से छोटा है, तो इसको कुछ नहीं लिखना है, यानी 2 का 2, इंटू का इंटू। ये देखो दशमलव है ना, दशमलव के बाद का पहला अक्षर देखना, 0 है ना, तो इनको कुछ नहीं लिखना है, 2 का 2, प्लस का प्लस, दशमलव को पकड़ना है। दशमलव, दशमलव का पहला अक्षर क्या है, 0 है, तो यानी यही लिख देना है, 0 का 0, प्लस का प्लस। ये देखो दशमलव पकड़ना है ना, दशमलव को पकड़ो, दशमलव का पहला अक्षर 5 से बड़ा है 5 से बड़ा, तो 1 इसमें जोड़ देना है, 1 इसमें जोड़ देना है, यानी ये 7 1 8 बन जाएगा। और इसको सब 0 0 लिखना, दशमलव 0 0 लिख के कोई फायदा नहीं है। अगर मैं ये लिखूं तो क्या फर्क पड़ रहा है, 8 ही तो कहेगा। इंटू हमारे पास दशमलव पकड़ना, दशमलव का पहला अक्षर क्या 4 है, 5 से छोटा है ना, तो इससे कोई लिखने का मतलब नहीं, 2 का 2। अब सॉल्व कर लो, ये तो 0 है, इसका कोई मतलब है नहीं, 2 दूनी 4, प्लस 8 दूनी 16, और 16 4 20, ये आंसर। क्लियर है ये चीज? बिल्कुल आसान तरीके से आप कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को। नवोदय क्वेश्चन में हर साल पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चन को छोड़ने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है इनसे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए जरा, लगभग मान बोला है। लगभग का मतलब ये देखो, ये निकटतम मान बोला है। आपको न दहाई बोला है, न सैकड़ा बोला है, न हमारे पास दसवां बोला, न सवा बोला है, तो आपने दशमलव को देखना है। ये है दशमलव, यहाँ पर दशमलव के बाद पहला अक्षर क्या है, पहला 2 है, 5 से छोटा, इसका मतलब इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, 5 का 5, क्योंकि उसके बाद दशमलव ना, 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ देखो इंटू का इंटू आया, ये 0 है ना, यहाँ पर लिखा 0.5, दशमलव के बाद पहला अक्षर देखो, पहला 5 है, 5 ये 5 से बड़ा हो तो 1 यहाँ जुड़ेगा, 5 5 से बड़ा हो तो 1 इसके साथ जुड़ेगा, अगली संख्या के साथ। 0 और 1 हुआ, इंटू का इंटू, 1.1 पकड़ो, दशमलव बाद पहला अक्षर 1 है ना, तो 5 से छोटा है, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, 1 का 1 इंटू है। अब यहाँ देखो 0.6 है ना, या 5 से बड़ा है, तो 1 यहाँ जोड़ो जरा, 1 और 1 2 बन जाएगा। अब करो जरा इसको मल्टीप्लाई, 5 एकम 5 इंटू 1 दूनी 2 हुआ, 5 दूनी 10 बना, है ना, 5 एकम 5 5 एकम 5 5 दूनी 10, तो ये हमारा आंसर बना। क्लियर है? उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आपने जो है इसी तरह से वीडियो को देखते रहना है, लाइक भी करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है, और सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट भी लिखोगे। धन्यवाद आपका।